बात को प्रेडिक्ट किया कि बाहुबली की तीसरी फ्रेंचाइजी भी आ सकती है। बाहुबली 3 के आने की खबर सुनकर ही बाहुबली के फैंस काफी एक्साइटेड थे, लेकिन बाहुबली 3 के आने या ना आने पर फिल्म के मेकर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, यानी सस्पेंस अभी पूरा है। प्रोड्यूसर्स ने भी अभी बाहुबली 3 की पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से डिनाई नहीं किया है। तो क्या हो सकती है बाहुबली 3 की कहानी? अगर बाहुबली 3 की कहानी की बात करें तो बाहुबली 2 के एंड में राजा मौली ने इनफ क्लूज छोड़े हैं। फिल्म में जब टाइटल्स चल रहे होते हैं तो एक वॉइस ओवर चलता है। ऑडियो चंक में एक बच्चा अपने पिता से पूछता है कि बापू क्या बाहुबली का बेटा नया राजा बनेगा? तो जवाब में पिता कहता है, पता नहीं बेटे, देखो शिव की क्या मर्जी है। यानी अगर राइटर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर चाहें तो बाहुबली की कहानी में अभी और कई ट्विस्ट आ सकते हैं, यानी कहानी महेंद्र बाहुबली से आगे बढ़कर उनके बेटे तक भी जा सकती है। बाहुबली 2 की कहानी में महेंद्र बाहुबली भल्लाल देव को मारकर अपनी मां देवसेना को आजाद करता है। अब इसके आगे की कहानी बाहुबली 3 में दिखाई जा सकती है। महेंद्र बाहुबली माहिष्मती राज्य का राजा बनने के बाद प्रिंसेस अवंतिका से शादी कर सकते हैं और फिर महेंद्र बाहुबली का बेटा माहिष्मती राज्य का अगला वारिस बनेगा। लेकिन यहीं पर सवाल खड़ा होता है जो कि राजा मौली ने बाहुबली 2 के आखिर में छोड़ा है। तो क्या अगर बाहुबली 3 बनती है तो फिर महेंद्र बाहुबली, प्रिंसेस अवंतिका और देवसेना के रिश्तों में फिर से कुछ उठापटक होगी? क्या मौत के बाद भी भल्लाल देव लौट सकता है? कुछ ऐसे ही ताने बाने में घिरी हो सकती है बाहुबली 3 की कहानी। हालांकि बाहुबली 2 की रिलीज से पहले राजा मौली ने साफ कहा था कि बाहुबली 2 के बाद उनका इरादा इसकी तीसरी फ्रेंचाइजी बनाने का बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ऑडियंस की भारी डिमांड आती है तो कुछ भी हो सकता है। आखिर मार्केट और ऑडियंस चॉइस से बढ़कर कुछ नहीं होता है। तो इंतजार कीजिए, हो सकता है कि बहुत जल्द आपको राजा मौली और करण जौहर बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट करते दिख जाएं। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।